क्वेश्चन है आपके पास, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। डायरेक्ट आपसे कहा था मैंने 100 बार, आपको सांस्कृतिक या सांस्कृतिक कभी वर्ड दिख जाए ऑप्शन नंबर होता है डायरेक्ट वाइगोत्स्की सही। ऑप्शन नंबर देख लीजिए आप, डी सही हो जाएगा डायरेक्ट आपका। वाइगोत्स्की ने दिया सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, अर्थात उन्होंने बताया था कि बच्चे जो सीखते हैं अपने समाज से, अपनी संस्कृति से सीखते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में और DSSPRT में। क्वेश्चन है कि जो मानसिक संरचना है, जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए जीन, ऑप्शन बी परिपक्व प्रखंड, ऑप्शन सी स्कीमा या अवधारणाएं, या ऑप्शन डी विकास का क्षेत्र। बताइए आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है इसमें सही, कौन सा होगा इसमें ऑप्शन सही। मैंने आपको बताया था जो स्कीमा टाइप का वर्ड है, स्कीमा नाम का वर्ड है, वो दिया है पियाजे ने। पियाजे ने कहा है जो स्कीमा वर्ड होता है वहां पे होती है हमारी जितनी हम मानसिक चीजें सोचते हैं, जो हम नई नई चीज सोचते हैं, वो सब वहां पे इकट्ठी होती है आके। तो जो मानसिक संरचनाएं होती हैं, जो चिंतन करते हैं, वो चीजें इकट्ठी कहाँ पे होती है, स्कीमा में। स्कीमा एक उन्होंने अलग शब्द दिया, एक टर्म दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, स्कीमा की बात करते हैं पियाजे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, बोतल गिलास वाला क्वेश्चन आ गया भैया। बोतल गिलास वाला जो आपको मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था पलटावी वाले गुण में, ठीक है। अर्थात जब बच्चों को चीजें पलटनी नहीं आती हैं, अर्थात जब बच्चे नहीं जानते हैं कि एक गिलास चौड़ा है, अर्थात एक बड़ा गिलास है लेकिन वो है पतला, एक गिलास छोटा है लेकिन वो है चौड़ा, ठीक है। तो जो छोटा गिलास है वो चौड़ा होने की वजह से छोटे गिलास में आएगा पानी ज्यादा, और भले गिलास इतना लंबा है लेकिन है बिल्कुल पतला सा, तो उसमें पानी आएगा कम। लेकिन जो बच्चा होता है, बच्चे को ये पता नहीं होता है, बच्चा सोचता है जो बड़ा गिलास है उसमें पानी ज्यादा आएगा। बच्चा नहीं समझ पाता कि छोटे गिलास में पानी ज्यादा आएगा, छोटा गिलास चौड़ा है, ठीक है। बच्चा देखता है सिर्फ उसकी लंबाई को, उसकी चौड़ाई को नहीं देखता है कि बड़े गिलास की चौड़ाई कम है, बड़े गिलास में पानी कम आएगा। उसी से संबंधित है क्वेश्चन आपका अगला जो आपकी स्क्रीन पर हो रहा है। सो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं, वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है जिसमें से एक लंबा है और दूसरा है चौड़ा। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को क्या कठिनाई है, ठीक है। वही बात है कि जो लंबा गिलास है, बच्चा शिक्षिका क्या कर रही है, बच्चों को एक लंबा गिलास दे रही, एक दे रही चौड़ा, ठीक है। तो भैया जो लंबा गिलास होगा भले पतला है और एक गिलास है चौड़ा, ठीक है। एक गिलास चौड़ा है तो जो चौड़ाई वाली चीज ज्यादा होगी, भले वो छोटी हो तो उसमें पानी ज्यादा आएगा। लेकिन बच्चे पहचान नहीं पा रहे हैं चौड़े गिलास को, वो सोच रहे हैं जो लंबा गिलास होगा उसमें पानी आएगा। तो बच्चे ये चीज इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि बच्चे के अंदर अभी नहीं आया है पलटावी का गुण। अर्थात बच्चे अभी चीजों को ये नहीं समझ पा रहे कि चीजें पलटावी का गुण नहीं आया है बच्चों में, जो मैंने आपको सिखाया था या समझाया था जब हम पढ़ रहे थे पियाजे की अवस्थाएं। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, अर्थात पलटावी। कि शिक्षिका के बच्चों को किस चीज में कठिनाई है, पलटावी में। अर्थात वो चीजें नहीं जानते कि जब चीजों को पलटेंगे तो चीजें समान होगी या कैसी होगी। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही नहीं हो पाएगा, विकेंद्रीकरण, क्योंकि विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जब बच्चा हर नजरिए से चीजों को देखने लगे, जब बच्चे समझने लगे उसकी चौड़ाई को, उसकी लंबाई को, उसकी ऊंचाई को। यहाँ पे तो बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। क्योंकि बच्चे कह रहे हैं लंबे वाले गिलास में तो जूस ज्यादा है, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं अलग अलग एक्सपेक्ट को, उसकी चौड़ाई को, उसकी लंबाई को। इसलिए विकेंद्रीकरण वाला ऑप्शन इसमें सही नहीं हो पाएगा, ऑप्शन नंबर होगा इसमें डी सही। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है वो है कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है नैतिक दुविधा, ऑप्शन बी है सहयोग की नैतिकता, ऑप्शन सी है नैतिक तर्कणा और ऑप्शन डी है नैतिक यथार्थवाद। क्वेश्चन पूछा जा चुका है 3 बार यानी DSSB एग्जाम में, हरियाणा टेट में और सी टेट में। देखिए अलग अलग किताबों में इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग है, लेकिन आपको अपनी बुद्धि के अनुसार लगाना है। ऐसा मैंने आपको बताया था कि जो कोहलबर्ग का जब आपको सिद्धांत पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था कि कोहलबर्ग ने उन बच्चों से पूछा, ठीक है,
बच्चों को वो कहानी सुनाई। उसके बाद पियाजी ने बताया कोहलबर्ग ने बताया कि बच्चे कैसे अपनी नैतिक तर्कणा का, मोरल रीजनिंग का प्रयोग करके आंसर देंगे। अर्थात कोहलबर्ग ने बच्चों से क्वेश्चन पूछे थे ना अलग अलग कि बताइए कि हिंज ने जो किया वो सही किया या गलत, हिंज को ऐसा करना चाहिए था या नहीं, या दुकानदार ने जो इतनी दवाई महंगी दी थी या क्या उसे इतनी महंगी दवाई देनी चाहिए थी, उस पर उसके लिए उस पर कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो कोहलबर्ग ने क्या किया, कोहलबर्ग ने ये बच्चों से क्वेश्चन पूछे, कोहलबर्ग ने बच्चों से पूछे क्वेश्चन और कोहलबर्ग ने सोचा कि बच्चे अपनी नैतिक तर्कणा अर्थात अपनी मोरल रीजनिंग लगाकर इनके आंसर देंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा कि जब सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल जो चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग नैतिक तर्कणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। इसमें नींद आ रही भैया मुझे भयंकर। इसके बाद क्वेश्चन है DPSSB और बिहार TET में पूछा जा चुका है। जो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु की अवधि मानी जाती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अर्थात पियाजे की अंतिम अवस्था, पियाजे की अंतिम अवस्था है वो होती है 11 वर्ष से प्रारंभ, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैप फोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है। स्कैप फोल्डिंग को मैंने आपको बताया था, स्कैप फोल्डिंग मतलब होता है सहायता, स्कैप फोल्डिंग अर्थात सहायता देना, सीढ़ी या मचान। तो सहायता कौन देता है, वो व्यक्ति जो आपसे उस क्षेत्र में निपुण होता है, उस क्षेत्र में ज्यादा जानता है, उस क्षेत्र में ज्यादा ज्ञान रखता है। जैसे आपको साइकिल चलानी नहीं आती तो पीछे से एक व्यक्ति आपका शुरू में कैरियर पकड़ेगा और जैसे जैसे आप चलाना सीखने लगेंगे वो पीछे से सहायता हटाने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर, और उसमें जब आप सीखने लगेंगे तो हटा लेगा, अर्थात थोड़े टाइम के लिए सहायता वो देता है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही कि सीखने में वयस्कों द्वारा जो अस्थायी सहयोग, अस्थायी अर्थात कम टाइम के लिए, ठीक है, जो अस्थायी सहयोग दिया जाता है उसे कहा जाता है स्कैप फोल्डिंग। अगला क्वेश्चन है आपका बाइगोस के अनुसार बच्चे सीखते हैं, डायरेक्ट आंख मीच के लगाइए आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब तो इतना आप जानने लगे होंगे कि बाइगोस की जब भी बात आए बच्चे सीखेंगे वयस्कों से, अर्थात अपने बड़ों से, समवयस्क अर्थात जो उसके उनके आसपास के बच्चे हैं उनसे सीखेंगे, जो उसकी हम उम्र के बच्चे हैं उनसे सीखेंगे, उनसे परस्पर क्रिया करके सीखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका इसमें। इसके बाद क्वेश्चन है, एक बच्ची कहती है कि क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम में अर्थात दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका कि एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह रिक्त स्थान की समझ को प्रदर्शित कर रही है। प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्र चिंतन, कार्य कारण, ऑप्शन नंबर डी प्रिय पिपर्य चिंतन। देखिए अहम केंद्र चिंतन जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है उसकी बात करते हैं पियाजे। ऑप्शन नंबर ए यानी प्रतीकात्मक विचार की बात किसी ने की नहीं है। पर्यात्मक चिंतन भी, देखिए जो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसे जो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा आपको अपना उसमें। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आपको कार्य कारण, क्वेश्चन नंबर लगाने पड़ेंगे आपको अपनी थोड़ी दिमाग की तर्क शक्ति लगाकर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है कार्य कारण, मतलब बच्ची कह रही है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। बच्ची ये चीज कब जानेगी, बच्ची ये चीज तभी तो जानेगी जब उसने धूप में कपड़े सुखाए हों। ठीक है, जैसे आपने कहा कि जो इंस्टाग्राम होता है, इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि आप एक दिन की एक्टिविटी देख सकते हैं कि आप एक दिन में कितना इंस्टा चला रहे हैं, एक फंक्शन होता है उसमें। ठीक है, ये बात मुझे या आपको कब पता चली, जब आपने इंस्टा पे कार्य करना चालू किया या इंस्टा पे आपने कार्य किया तभी तो आपको पता चला। आप अगर उस पर काम ना करते या कार्य घंटों ना करते तो क्या आपको ये बात पता चल पाती, नहीं पता चल पाती। ठीक है, मैंने किया उस पर वर्क घंटों। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर लड़की या जो बच्ची है वो धूप में कपड़े जल्दी सुखाना सीख गई है, इसका मतलब वो बहुत दिनों से धूप में कपड़े सुखा रही है, वो समझ गई है कि जब धूप में कपड़ों को डाला जाए तो जल्दी सूख जाते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी कार्य कारण, अर्थात उसने ये कार्य किया है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत में आपको बताया जा रहा था, बड़ी अच्छी तरह से बताया था मैंने आपको, इमोशनल हो गया था मैं इसमें। आपको बताया था मैंने कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से किसमें भिन्न होता है। आपको बताया था मैंने कि जो बच्चे होता है, बच्चा क्या करता है, जो बच्चे होते हैं अर्थात पियाजे ने बताया कि बच्चे जो सोचते हैं और बड़े सोचते हैं,
वो मात्रा में या क्वांटिटी में बराबर सोचते हैं, उनके प्रकार और उनके टाइप वो होते हैं भिन्न। जैसे एक बच्चा माँ के दूध मिलने पर, माँ का दूध न मिले तब रोता है, और हम रोते हैं तब जब इंस्टा पे कोई ऑनलाइन नहीं आता है, ठीक है, क्या हम तब रहते हैं उदास। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को दोनों मात्राएं बराबर कष्ट है, मुझे और बच्चों को दोनों को मात्राओं में बराबर कष्ट है, चाहे वो बच्चा हो और मैं हूं वयस्क, दोनों को यहाँ पे मात्रा में बराबर कष्ट है, परंतु दोनों के प्रकार अलग हैं। यही बात की है पियाजे सब ने। तो ऑप्शन आप देखिए, क्वेश्चन कहा गया है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन अर्थात जो विचार है वो वयस्कों से किस में भिन्न होता है, वो प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें सी सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका कि पियाजे के अनुसार जो बच्चों का चिंतन होता है वयस्कों से किस में भिन्न होता है, प्रकार में भिन्न होता है, टाइप में भिन्न होता है, ठीक है, अर्थात बच्चा माँ के जाने से रो रहा है, मैं इंस्टा पे ऑनलाइन आने की वजह से उदास हूं, ठीक है। तो दोनों के प्रकारों में या टाइप में अंतर है बजाय मात्रा के। मात्रा समान है दोनों की, जितना मैं उदास हूं उतना ही है बच्चा उदास। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, क्वेश्चन है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। क्वेश्चन आपको अपनी दिमाग की सोच के आधार पे लगाना है। क्वेश्चन थोड़ा पेडागोजी टाइप का है। क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड टेट में और DSSC PRT अर्थात दिल्ली गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम में। अर्थात बच्चों में अगर आपको नैतिकता दिखानी है या नैतिकता सिखानी है तो निम्नलिखित 4 विकल्पों में से आप सबसे अच्छा विकल्प किसे मानते हैं कि इस विकल्प के अगर ये चीज प्रयोग की है तो बच्चे नैतिकता की चीजें जल्दी सीखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आप उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाएंगे। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, इससे बच्चों में नैतिकता आएगी। ऑप्शन नंबर सी उनका मूल शिक्षा पर मूल्यांकन किया जाए। या ऑप्शन नंबर डी उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश दिया जाए। देखिए साइकोलॉजी में आपको एक चीज याद रखनी है, साइकोलॉजी नहीं कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको ऑप्शन लग सकते हैं पूरी साइकोलॉजी में चारों ऑप्शन सही लगेंगे आपको हमेशा, बहुत सी जगह पर, ठीक है, आपको बहुत सी जगह पर लगेंगे 2 ऑप्शन, अर्थात आपको धर्म संकट वाली स्थिति पैदा होगी। उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको ये करना है जो आपको बेस्ट ऑप्शन लगे, जो सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन लगे वो आपको चुनना है, ठीक है गॉड, ठीक है। तो जो सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन है आपको वो चुनना है इस समय, और कुछ आंसर या और जो विकल्प है भले ही वो सही हो वो आपको छोड़ देने हैं, आपको वो ऑप्शन देखना है जो सर्वश्रेष्ठ या सबसे सही हो, ठीक है। तो इसमें उन्हें आप धार्मिक पुस्तक पढ़ाएंगे अर्थात बच्चों को खुद से काम करवाएंगे, उन्हें कुछ सहयोग दीजिए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही कि शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अर्थात देखिए जो विद्यालय है जब बच्चा है शिक्षक जैसा आचरण करेगा, शिक्षक जैसा व्यवहार करेगा, बच्चा वैसे तो सीखेगा। अगर शिक्षक बच्चों से रूड होके बोल रहा, ठीक है, बच्चों से कठोरता से बोल रहा, जैसे आया शिक्षक बच्चों को मार रहा, पीट रहा, उन्हें कठोर दंड दे रहा, उन्हें चीजें रटवा रहा, उन्हें चीजें समझा नहीं रहा, तो बच्चों में आप खुद सोचिए कैसी नैतिकता आएंगी, बच्चों में नहीं आ पाएंगी ना नैतिकता। तो जैसे शिक्षक व्यवहार करेगा वैसी बच्चे चीजें सीखेंगे नैतिकता की। अतः सबसे अच्छा ऑप्शन है कि अगर शिक्षक जैसा व्यवहार करेगा, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है, ठीक है। प्रातःकालीन सभा में उपदेश देंगे, उपदेश से कुछ नहीं होता है, उनकी शिक्षा का मूल्यांकन करेंगे, शिक्षा के मूल्यांकन करने से क्या बच्चों में नैतिकता आएगी, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही। ऑप्शन नंबर ए उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, धार्मिक पुस्तकें पढ़ाने से क्या होता है, आप दे दीजिए उन्हें पुस्तकें भैया, जब वो अपने कोर्स का सिलेबस नहीं पढ़ रहे धार्मिक पुस्तकें घंटा पढ़ेंगे, धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ पाएंगे वो, ठीक है। तो इसके बाद ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही, अर्थात शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। इसके बाद क्वेश्चन है आपका अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था। ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी होवर्ड गार्डनर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा जा है MP टेट 2011 में। देखिए अपने आसपास के वातावरण को बताया है किसने, पियाजे ने, अर्थात पियाजे ने तो कहा है कि बच्चे अपने नन्हे वैज्ञानिक हैं, उन्हें आसपास जो चीजें दिखेंगी खुद से क्रिया करेंगे, खुद से चीजें सीखेंगे, सक्रिय ज्ञान के निर्माता है।
तो आसपास के वातावरण अर्थात आसपास के माहौल से सामंजस्य बैठाएंगे, इसके बारे में बात की है जीन पियाजे ने। इसके बाद जो आपको एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन है कि एक बच्चे को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्चे जानते थे कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा कि यह एक पतंग है, एक उदाहरण दिखाता है। ऑप्शन नंबर सम्मेलन को, ऑप्शन बी समायोजन को, ऑप्शन सी संरक्षण को, या ऑप्शन डी वस्तु का प्रदर्शन। क्वेश्चन पूछा जा चुका है छत्तीसगढ़ टेट में और झारखंड टेट में। बताइएगा इसका आपको आंसर कौन सा लग सकता है। ये वही है कोयल और कौए वाला क्वेश्चन। देखिए कहीं कहीं इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए और कहीं दिया है इसका ऑप्शन बी। ठीक है, सम्मेलन का मतलब भी होता है आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन, और समायोजन का मतलब होता है अकोमोडेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही। ऑप्शन नंबर बी इसलिए सही होगा कि बच्चों को देखो, जो बच्ची है उसे पहले से पता है कि जो चीज उड़ती है वो चिड़िया है, या उसके पहले से उसके बारे में धारणा है। ठीक है, लेकिन आज क्या हुआ कि जब उसने पतंग देखी, कोई दूसरी उड़ती हुई चीज देखी, तो उसने कहा चिड़िया है ये तो। ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि जो उड़ती चीज है वो चिड़िया होती है। लेकिन आज उसने एक नई चीज देखी, अर्थात एक पतंग देखी, तो उसने उसे भी चिड़िया कह दिया। ठीक है, तो उसके जब पापा ने कहा कि चिड़िया नहीं बेटा ये है पतंग, उसके ज्ञान में परिवर्तन किया, उसके ज्ञान में चेंज किया। जब चेंज होता है, जब परिवर्तन होता है आपके पुराने ज्ञान में, तो उसे कहा जाता है समायोजन या अकोमोडेशन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन अगला है कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस अवस्था में होता है। रुकिए क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की कहाँ के थे। बिहार टेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ईयर 2013 में। ठीक है, तो वाइगोस्की कहाँ थे आपको मैंने बताया था, वाइगोस्की थे रूस के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। इसके बाद क्वेश्चन है कि वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह किस अवस्था में होता है। देखिए आपको जब मैं बता रहा था कि पियाजे की जब बच्चा होता है तीसरी अवस्था में, अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, उस अवस्था में बच्चा क्या करता है कि बच्चे में वर्गीकरण की अवस्था आ जाती है। वर्गीकरण अर्थात वर्गीकरण करना अर्थात जिस समूह की जो चीज है उसी में रखना। अर्थात पक्षी के समूह, जैसे मैंने उसे बहुत सी चीजें दी, एक पेज पे लिखा मैंने बहुत से पक्षियों के नाम, जानवरों के नाम, फूलों के नाम सब गड़बड़ कर दिए, और मैंने उनसे कहा कि अब इन्हें अलग अलग साड़ी बनाकर लिखो। जो पक्षी है उन्हें साड़ी बनाकर पक्षी के रूप में लिखो, जो जानवर है उन्हें जानवरों की लान में लिखो, अलग अलग लिखो। तो जो वर्गीकरण की भावना है ना, जो वर्गीकरण का गुण है, ये बच्चे में आता है जब बच्चा होता है पियाजे की तीसरी अवस्था में, तब बच्चा चीजों को क्रम से लगाना सीखने लगता है। ये है इसका हो जाएगा, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अर्थात मूर्त क्रिया अवस्था में हो। क्वेश्चन पूछा गया है आपके हरियाणा टेट में ईयर 2011 में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, क्वेश्चन है कि रोहित ने अजय की डेस्क के ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़ जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कुहल वर्ग की किस अवस्था में है या किस स्तर में। आपको जब मैं पढ़ा रहा था कुहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, आपको मैंने बताया था कि जब बच्चा होता है कुहल वर्ग के स्तर 1 में और चरण 1 में, कुहल वर्ग का जो स्तर 1 था उसमें था पूर्व परंपरागत स्तर, और पूर्व परंपरागत जो स्तर था उसमें आपको मैंने चरण 1 बताया था कि जब बच्चा छोटा है तो वो दंड और आज्ञा पालन की अवस्था मैंने बताया था। दंड आज्ञा पालन का जो पहला चरण होता है उसे कहते हैं दंड आज्ञा पालन का चरण। तो बच्चा क्या सोचता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा गलत या मैं किसी की आज्ञा नहीं मानूंगा अपने बड़े की, तो मुझे पनिश किया जाएगा, मुझे दंड दिया जाएगा। ठीक है, बच्चा डरता है। तो बच्चे को यहाँ पे देखिए, बच्चे को डर है कि पेंसिल, ली हुई पेंसिल उसने रख दी वापस क्योंकि उसे पेंसिल पकड़े जाने का डर है। तो ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात वो कहाँ पे, वो है कुहल वर्ग की पहली अवस्था में, अर्थात पूर्व परंपरागत स्तर में। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए सही। आप ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना कि जो मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि मैंने आपको जो चीज बताई थी कुहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में, कि मैंने कहा था कि तीसरी अवस्था जो
परंपरागत अवस्था कही थी उसका उसे कहा जाता है, उसे परंपरागत नहीं, उसे कहा जाता है पश्च परंपरागत अवस्था, इंग्लिश में कहा जाता है पोस्ट कन्वेंशनल पीरियड। ठीक है, उसे ध्यान रखना, उसे पश्च परंपरागत कहा जाता है। हिंदी में वर्ड आपको अलग अलग मिलेंगे अलग अलग किताबों में। तो कोहल वर्ग का जो तीसरा स्तर था अर्थात जो तीसरी लेवल थी उसे कहा जाता है पश्च परंपरागत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका। इसके बाद जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का प्रत्यय किसने दिया था? डायरेक्ट लगाइए, ऑप्शन नंबर डी सही। हरियाणा टेट में पूछा जा चुका है। जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया था? बाइगोस्की ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम निम्न है। देखिए आपको क्रम से पियाजे की अवस्थाएं याद करनी पड़ेगी कि पहले पे अवस्था कौन सी होती है, दूसरे पे कौन सी, तीसरे पे कौन सी और चौथे पे आती है कौन सी। ठीक है, तो पियाजे की अगर आप क्रम से लगाएंगे तो इनमें कौन सी अवस्था आएगी? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका इसमें कि पहली अवस्था होती है उसे संवेदनात्मक या संवेगात्मक, ठीक है, या संवेगात्मक ज्ञान इंद्रियात्मक अवस्था कहते हैं, दूसरी है पूर्व, तीसरी है मूल संक्रियात्मक और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन पूछा जा चुका है हरियाणा टेट में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्वेश्चन पूछा गया है कोहल वर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है। जब बच्चा नैतिकता दंड का डर होता है, दंड कब होता है? जो कोहल वर्ग का पहला स्तर था अर्थात दंड या आज्ञा पालन का स्तर, चरण एक था जो कोहल वर्ग का जिसे दंड या आज्ञा पालन का चरण कहा जाता था। अर्थात जब बच्चा होता है कोहल वर्ग के पहले स्तर में, तब बच्चे में क्या होता है? नैतिकता के दंड से डर लगता है उसे। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही, जहां लिखा है पूर्व नैतिक अवस्था। देखिए हिंदी में वर्ड आपसे कहा था ना मैंने कि अलग अलग वर्ड मिलेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, यही है साइकोलॉजी। हर बार आपको आपके अनुसार ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको बेस्ट ऑप्शन चुनने हैं जो बेस्ट हो। देखिए तीनों ऑप्शन में कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए में केवल आपको दिख रहा है पूर्व, और पूर्व बताया था कि पूर्व नाम का जब वर्ड मिल जाए आपको वो दिखता है स्तर वन में कोहल वर्ग के। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था अर्थात जन्म से 2 वर्ष में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वह है। बच्चा 2 वर्ष का हो जाए तो किससे सीखता है? बच्चा सीखता है अपनी इंद्रियों से, अपनी ज्ञान इंद्रियों से, अपने हाथों का प्रयोग करके। बच्चे को रोना नहीं आता है, बच्चा बोल नहीं पाता है तो बच्चा रोता है। ठीक है, हरियाणा टेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए सही। अगला क्वेश्चन है आपका ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जो सीटेट पेपर 1 में पूछा गया है 2014 में DSSB गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम में भी। क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है कि सही प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से चीजों को सीख सके, अर्थात सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? बताइए कौन सा सही होगा इसमें ऑप्शन। आपने अगर कोहल वर्ग के 6 चरण जो मैंने आपको अच्छी तरह समझाया या एक्सप्लेन करके अगर आपने वो पढ़े होंगे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीटेट 2014 में और दिल्ली गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम में। बताइए भैया कौन सा आंसर होगा? पढ़ लीजिए एक बार। देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, औपचारिक चरण अर्थात कानून और व्यवस्था। देखिए जब आपको कोहल वर्ग का चौथा चरण पढ़ाया जा रहा था अर्थात स्तर 2 के अंतर्गत अर्थात परंपरागत स्तर के अंतर्गत जब आपको मैंने चौथा चरण पढ़ाया था उसमें लिखा था लॉ एंड ऑर्डर, अर्थात बच्चा जो होगा वो समझेगा समाज के जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं वो जरूरी हैं, वो उल्लंघन नहीं कर सकते हम उसका। अर्थात अगर समाज के अर्थात कानून के द्वारा अर्थात लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा बनाया गया है कानून कि सड़क पर हमें बाएं तरफ चलना है तो हमेशा बाएं तरफ चलना है। कानून अर्थात लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा बनाया गया है कि हमें पब्लिक प्लेस पर थूकना नहीं है,
अर्थात स्पीड नहीं करना है, हमें स्मोकिंग नहीं करनी है, तो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, हमें उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। यही टीचर ने कहा है। टीचर ने क्या कहा? टीचर ने बच्चों से कहा कि प्रदत्त कार्यों का निर्माण, क्वेश्चन पढ़िए, टीचर ने बच्चों से कहा कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण अर्थात असाइनमेंट जो बनेगा, प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी किसी अन्य की सहायता के बिना अपना कार्य पूर्ण करेंगे। अर्थात टीचर ने एक रूल बना दिया, टीचर ने उनसे कह दिया कि कोई किसी की सहायता नहीं करेगा, ठीक है, एक लॉ बना दिया, एक ऑर्डर दे दिया बच्चों को, बच्चों को आदेश दिया। और जब लॉ और ऑर्डर की बात हो तो बच्चा होता है कोहल वर्ग के चौथे चरण में, जिसे कहा जाता है कानून और व्यवस्था अर्थात लॉ एंड ऑर्डर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा? डायरेक्ट लगाइए ऑप्शन नंबर बी कि वाइगोत्स्की ने कहा कि यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पादक। आपको मैंने डायरेक्ट बताया कि सामाजिक अंतःक्रिया जहां दिख जाए वाइगोत्स्की से आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसलिए सही नहीं हो पाएगा, यह संस्कारों की अनुवांशिकता के कारण होता है। देखिए वाइगोत्स्की ने कभी नहीं कहा कि अनुवांशिकता के कारण होता है चीजें। अनुवांशिकता के बारे में पियाजे बात करते हैं। पियाजे ने कहा कि जब बच्चे मैच्योरिटी होगी तब मैच्योरिटी रिलेटेड होती है अनुवांशिकता। पियाजे ने बताया कि बच्चे सीखेंगे अपने अनुवांशिकता चीजें, लेकिन वाइगोत्स्की ने कभी नहीं कहा कि बच्चे अनुवांशिकता या संस्कारों से चीजें सीखेंगे। वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चे संस्कार से नहीं संस्कृति से चीजें सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी सही कि वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चे सीखते हैं सामाजिक अंतःक्रियाओं से। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट, एक बार पढ़िए आप 1 मिनट के लिए, तब तक मैं पानी पी लूं। गॉड, ओ यार जान गई यार, आज तो गला गया यार, आज गला गया अपना। ठीक है, देखिए जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट ईयर 2016 में। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप या स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन किया गया और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है? ठीक है, बताइए क्या कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा इसमें आपका 3 सही, अर्थात पहली प्रक्रिया जो है उसे समावेशन और जो बाद की प्रक्रिया है उसे कहा जाएगा समायोजन। देखिए क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है, क्वेश्चन में लिखा है कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा का निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने के लिए नवीन तकनीकी में संशोधन, अर्थात कोई नवीन तकनीकी बच्चों को बताई। ठीक है, एक तो ये हो गया नवीन तकनीकी बताई, तो चीज क्या हो गई? समावेशन, आत्मसातीकरण। समावेशन या आत्मसातीकरण। तो देखिए समावेशन पहले किस ऑप्शन में दिख रहा है? पहले ऑप्शन में और तीसरे ऑप्शन में। इसके बाद चौथी लाइन है उसमें दिख रहा है आपको कि इसके बाद लिखा है नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन। आपको मैंने बार बार बताया है कि जब पुरानी योजनाओं में संशोधन किया जाए, पुरानी योजना अर्थात आपके दिमाग में जो पहले से चीजें हैं पुरानी योजनाओं में संशोधन किया जाए, पुरानी योजनाओं में चेंज किया जाए, पुरानी योजनाओं को एडजस्टमेंट किया जाए, उन्हें बदलाव किया जाए, उसे कहा जाता है समायोजन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3 सही। इसके बाद होते हैं आपके पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहल वर्ग से संबंधित सारे क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, यहां होते हैं आपके, एक मिनट रुकिए, कोहल वर्ग और वाइगोत्स्की से रिलेटेड सारे क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय था आपका समाप्त हो गया है। इसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन बचे होंगे तो हम देखेंगे, वरना होगा आपका अगला अध्याय अर्थात अध्याय 3 शुरू। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ओके बाय।
थैंक यू।